ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क की आज पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे और सेमीकंडक्टर यूनिट में शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली बॉर्डर से जुड़े मार्गों पर आज डायवर्जन किया गया है। यमुना अथॉरिटी के सिटी सेक्टर 28 में 48 एकड़ में सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगी। HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3,706 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। प्लांट की मासिक क्षमता 20,000 फेयर्स की होगी। इसमें एक महीने में 36 मिलियन चिप्स का उत्पादन होने की संभावना है। यूनिट शुरू होने पर यूपी में 3,780 रोजगार पैदा होंगे। देश की GDP में हर साल 45,000 करोड़ का योगदान मिलेगा। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का आज ग्रेटर नोएडा में शिलान्यास होने जा रहा है। ये शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल करेंगे। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ ही देर में यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद शिरकत करने वाले हैं। आप देख सकते हैं पंडाल की व्यवस्था लगभग पूरी हो गई है और यहां पर 5 से 6 हजार लोग बैठकर प्रधानमंत्री को वर्चुअल सुनेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का घेरा मजबूत कर दिया गया है। 5 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ कमांडो से लेकर पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। वहीं ये उत्तर प्रदेश के लिए खास उपलब्धि है। HCL और फॉक्सकॉन की मदद से ये संयुक्त रूप से यूनिट स्थापित की जा रही है और यहाँ से हर माह 36 मिलियन चिप का उत्पादन होने की संभावना है। साथ ही ये यूनिट भारत की GDP में 45,000 करोड़ रुपए की वार्षिक मदद करेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के भी आर्थिक विस्तार को गति देने वाली ये यूनिट साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क की आज पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ है। आज आसपास के इलाके में किसान भी मौके पर पहुंचे हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी भारी तादाद में मौके पर पहुंचे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि विकास के इलाके की तस्वीर बदल गई है और हमें कोई भेदभाव नहीं दिखता। भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास होने जा रहा है ग्रेटर नोएडा में और इस कार्यक्रम में शिरकत करने आसपास गांव के किसान भी आए हैं। बड़ी उत्साह से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए ये कार्यक्रम कितना अहमियत रखता है। क्या नाम है आपका? हेमराज शर्मा। शर्मा जी, यहाँ पे ये यूनिट बन रही है, यानी कि एक फैक्ट्री लग रही है जिसमें चिप का उत्पादन होगा। क्या आसपास के गाँव में माहौल है? बहुत अच्छा माहौल रहेगा और रोजगार मिलेगा सभी को। और मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत बहुत अच्छी बात है, इसमें कंपनी खुली है। आपका नाम क्या है? भूरा खान। भूरा खान, जो डेवलप यहाँ पे चल रहा है, तमाम कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, आपकी भूमि उसमें गई है? हमारी तो लग गई पर हम खुश हैं, हमारी दूर है यहाँ से। अच्छा, आपकी दूर है, लेकिन ये जो कंपनियां आ रही हैं इससे खासकर जो आपके गाँव के युवा हैं वो क्या सोचते हैं? बढ़िया सोच रहे हैं, बढ़िया खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक अली खान। दादा, जो ये कंपनियां लग रही हैं उसको लेकर आपका क्या नजरिया है? बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया। बच्चा ने रोजगार मिलेगा। बात यह है कि जो हमारे किसानों की जमीन गई है, इनके बच्चा ने घर गैल से एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इसमें इनकी वो होनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन कंपनियां लग रही हैं, इसमें सरकारी नौकरी कैसे, प्राइवेट नौकरी मिल सकती है? प्राइवेट नौकरी मिले, कुछ तो रोजगार मिले। तो रोजगार तो आप ही लोगों को मिलेगा, जो योग्य होंगे उसको रोजगार यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। ये बाहर के लोग आते हैं, हरियाणा से आकर कंपनी लेती हैं, हमारे जो किसान के लोग में परेशान रह जाते हैं। अच्छा, आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं, योगी जी अभी आ रहे हैं, उन्हीं को देखने आए हैं, सुनने आए हैं? ना, योगी जी के स्वागत में आए। योगी जी बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। आपके क्षेत्र का विकास हो रहा है? हाँ, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, राज्य का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि इस सरकार में विकास नहीं हो रहा है, साथ ही मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है सरकार में। नहीं, विकास सबका हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। सड़क से लेके, शिक्षा से लेके, बिजली से लेके बहुत अच्छा विकास है। ये तो नहीं, भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है सरकार में? हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आप मुस्लिम यूथ है, लोग तमाम तरीके के सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, भेदभाव कर रही है, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे?
जी भेदभाव जहाँ हो रहा होगा, हमारे यहाँ पे नहीं है ना। आपके यहाँ सब चंगा है? जी बढ़िया है, हमारे यहाँ पे तो कतई सबका साथ सबका विकास चल रहा है। सबका साथ सबका विकास। और लोगों से बात करते हैं, खासकर जब सरकार पे सवाल उठाए जाते हैं भेदभाव को लेकर, सामाजिक भेदभाव को लेकर, तो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी शामिल हुए हैं। उनका साफ कहना है कि हमारे यहाँ सबको समान रूप से भागीदारी दी जा रही है। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को आर्थिक मदद दी है। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा किसानों और उनके परिवारों को 460 करोड़ रुपए की मदद दी। सहायता राशि बांटने के अलावा मुख्यमंत्री ने वर्चुअली कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पारित हुआ है। इस एक झटके में 460 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान के अकाउंट में पहुंच जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं है। कि जब बजट होता है तो लाभार्थियों का लाभ कैसे सीधे उनके अकाउंट में जाकर के प्राप्त होता है, इसका उदाहरण आज यह समारोह प्रस्तुत कर रहा है। यानी एक ही झटके में 460 करोड़ रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पहुंच जा रहे हैं। बीच के बिचौलिए की कोई आवश्यकता ही नहीं, बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता ही नहीं। आपको मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके योजना का लाभ दिया जा रहा है कि पहले आपदा आती थी और वर्षों तक उस पीड़ित का कोई पुरसा हाल नहीं होता था, कोई पूछता नहीं था। कंपनसेशन की बात तो बहुत दूर है, नहीं मिल पाता था। और अगर कभी कुछ देने का प्रयास भी हुआ, मैं देख रहा था एक बार 15-16 में किसान के खाते में किसी को 2 रुपया, किसी को 4 रुपया जा रहा था। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदली कि हमने तत्काल कार्रवाई शुरू की। कोई भी आपदा आती, हमारा प्रयास होता है कि 24 घंटे के अंदर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए। बाढ़ हो या आकाशीय बिजली, आगजनी की घटना हो या कोई अन्य प्रकार की ऐसी आपदा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है।